Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do BA English Honours novel Abhijanan Shakuntalam. It is a part of your novel The Loom of Time. So in this video we will discuss the introduction of this novel as well as the characters of this novel. We will discuss the characteristics of the characters. So let's start it, and we will discuss in English and Hindi both so that you will get it into a better way. सो सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन इस नावल का, इंट्रोडक्शन टू अभिजनन शकुंतलम. सो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस प्ले इज़ रिटन बाय कालिदासा. तो जो ये प्ले है अभिजनन शकुंतलम, ये कालिदासा ने लिखा. एंड इट्स द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला, सपोज टू बी कालिदासाज लास्ट प्ले एंड बेस्ट कंपोजिशन ऑल्सो. तो इट्स का मतलब यही जो प्ले है अभिजनन शकुंतलम, जो ये वर्ड है अभिजनन शकुंतलम, इसका मीनिंग ही है द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला. अभिजनन शकुंतलम का मतलब है द रिकग्निशन ऑफ शकुंतला, जो कि एक टोकन होता है. एक टोकन क्या होता है, इस जो नॉवल में टोकन यूज़ होता है फ्रेंड्स, वो टोकन होता है आप लोगों का रिंग. रिकग्निशन का जो टोकन यूज़ करते हैं यहाँ पर कालिदासा, वो रिंग होता है. रिंग एक टोकन के रूप में यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू दुष्यंता जब उन्हें भूल जाते हैं कर्ज के कारण, तो ये रिंग जो टोकन होता है उसी के थ्रू शकुंतला का रिकग्निशन होता है. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एक अभिजनन शकुंतलम है ये कालिदासा का लास्ट प्ले था और बेस्ट कंपोजिशन ऑल्सो, और इसी प्ले को कालिदास का बेस्ट कंपोजिशन भी माना जाता है. द प्ले इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ आदि पर्व इन दुष्यंता इन महाभारत. तो जो ये प्ले है, द प्ले इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ दुष्यंता इन आदि पर्व इन महाभारत. तो ये प्ले बेस्ड है दुष्यंत की स्टोरी पर, जो कि महाभारत में थी. आदि पर्व की स्टोरी दुष्यंता के बारे में महाभारत एपिक में थी, और उसी एपिक में से एक स्टोरी कालिदासा ने उठाई और उसको अच्छे तरीके से अपने वर्जन में रिलेट किया. द स्टोरी ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला टोल्ड बाय ऋषि वैशंपय्या. तो जो महाभारत वाला एपिक था, इसमें जो ये स्टोरी है आदि पर्व वाली, जो ये स्टोरी है, ये किसने रिलेट की थी, किसने टोल्ड की थी? ऋषि वैशंपायना ने ये स्टोरी टोल्ड की थी इन द आदि पर्व ऑफ द ग्रेट महाभारत. तो ये स्टोरी ऋषि वैशंपायना ने आदि पर्व में रिलेट की थी, जो महाभारत में लिखी हुई है, और उसी स्टोरी को, उसी दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी को कालिदास ने उठाया और अपने वर्जन में रिलेट किया. द स्मॉल नरेटिव हैज़ बीन अडेप्टेड बाय कालिदासा. तो जो इस नरेटिव, मतलब महाभारत एक इतना बड़ा एपिक है, आप लोगों को इस सेमेस्टर में है महाभारत के कुछ वर्जन्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं, कुछ सीक्वल्स. तो महाभारत एक बहुत बड़ा एपिक है, उसमें से एक स्मॉल नरेटिव उठाया कालिदासा ने इनटू अ फुल लेंथ प्ले ऑफ 7 एक्ट्स, और उस स्मॉल नरेटिव को 7 एक्ट्स में रिलेट करके हमें बताया है बाय इनिशिएटिंग मैनी चेंजेस एंड एडिशंस. तो इसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, साथ ही साथ काफ़ी सारे एडिशंस भी किए. सो इट इज़ अ प्लेन 7 एक्ट. जैसा कि मैं आप लोगों को भी पहले बता चुकी हूँ कि जो ये प्ले है अभिजनन शकुंतलम, ये 7 एक्ट्स में डिवाइडेड था. और इन दिस प्ले कालिदासा एम्प्लॉयज ऑल द कॉनोटेशंस ऑफ संस्कृत ड्रामा. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो अभिजनन शकुंतलम है ये संस्कृत ड्रामा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का जो संस्कृत ड्रामा है उसकी ही एक नॉवल है, और जो कालिदासा है उसी के एक प्ले राइट है. तो इसमें कालिदासा ने संस्कृत ड्रामा के लगभग सारी कॉनोटेशंस यूज़ की हैं, मतलब जो भी उस संस्कृत ड्रामा में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी कॉनोटेशंस उन्होंने इसमें यूज़ करने की कोशिश की है. इमेजिनेटिव चेंजेस एंड एडप्शंस बाय कालिदासा. तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताया था कि कालिदासा ने इस स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस और एडिशंस किए हैं. तो वो क्या चेंजेस थे, वो क्या एडिशंस थे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी. तो इन द ओरिजिनल स्टोरी किंग एंटर्स द हर्मिटेज ऑन हिज ओन. जो ओरिजिनल स्टोरी है, ये आदि पर्व की महाभारत में जो स्टोरी है, उसमें किंग हर्मिटेज में अपने आप जाते हैं. वाइल इन द प्ले, तो प्ले में क्या होता है, इन द बिगिनिंग 2 hermits stop hunter kill from slaying the antelope, and when he concedes they bless him and request him to partake of the hospital at the hermitage. ओरिजिनल स्टोरी में किंग हर्मिटेज में खुद जाते हैं, जबकि प्ले में क्या होता है, ये कालिदासा का बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड था कि उन्होंने यहाँ पर अपना माइंड यूज़ किया और उन्होंने इनवाइट करने के लिए 2 हर्मिट्स भेजे. जो ये किंग होते हैं, ये हंटिंग कर रहे होते हैं, एक हिरन को मार रहे होते हैं. तो 2 हर्मिट्स जाते हैं और उन्हें हंटिंग करने से रोकते हैं, और जब वो हंटिंग उनकी बात मान लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो उन्हें इनवाइट करते हैं अपने हर्मिटेज में हॉस्पिटैलिटी के लिए, कि मतलब वो उनकी सेवा करने का एक मौका चाहते हैं. तो द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्मिट्स प्रोवाइड विद द ओकेजन फॉर ग्रेसफुल एंट्रेंस, और वो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, उनके ग्रेसफुल एंट्रेंस, बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत करते हैं. तो ये कालिदास की खुद की इमेजिनेटिव क्रिएशन थी कि उन्होंने हर्मिट्स को भेजा उनको इन्वाइट करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द ओरिजिनल स्टोरी द आर्मी कीप्स वेटिंग आउटसाइड टिल द कम्स
टिल द किंग कम्स फ्रॉम हर्मिटेज। ओरिजिनल स्टोरी में क्या होता है, जो किंग आर्मी लेकर जाता है हंटिंग के लिए हर्मिटेज के यहाँ पर, उस आर्मी को, मतलब वो जो आर्मी होती है वो किंग का हर्मिटेज के बाहर वेट कर रही होती है जब तक किंग बाहर नहीं आ जाता। वाइल इन द प्ले द होल आर्मी सेंट बैक बाय किंग्स ऑर्डर। लेकिन प्ले में क्या होता है, किंग अपनी सारी आर्मी को भेज देता है अपने राजमहल में वापस। जब उनकी मॉम उन्हें इनवाइट करती हैं कि उनके यहाँ पर कुछ पूजा वगैरह होनी है, तो किंग जो है अपनी पूरी आर्मी को भेज देते हैं, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में पूरी आर्मी बाहर वेट कर रही होती है। नेक्स्ट इज in the original story the sage has gone to collect fruits। ओरिजिनल स्टोरी में क्या होता है, देखो इस प्ले में क्या होता है पहले वो बताती हूँ, उसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। प्ले में फ्रेंड्स ये होता है, इन द प्ले, लेट्स वेट, ओके, इन द प्ले सेज कन्वा हैज गॉन टू पिलग्रिमेज एट सोम तीर्थ टू एलिविएट हिज डॉटर शकुंतला's ill fate। तो इसमें ये जो आप लोगों का वेरी फर्स्ट चैप्टर है उसी में ये बता दिया जाता है कि शकुंतला's ill fate के बारे में ये इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। इसीलिए जो ऋषि कन्वा होते हैं, सेज कन्वा होते हैं, वो पिलग्रिमेज जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहाँ पर? सोम तीर्थ पर वो जाते हैं ताकि शकुंतला के ऊपर जो भी इल फेट है वो कम हो सके या ख़त्म हो सके। लेकिन ऐसा प्ले में होता है। लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में क्या होता है, द सेज हैज़ गॉन टू कलेक्ट फ्रूट्स। सेज जो है वो फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। सिर्फ इतने शकुंतला और दुष्यंत मिलते हैं, सपोज दिस इज शकुंतला एंड दिस इज दुष्यंत, इतने ये दोनों बातचीत करते हैं। मतलब ये बहुत लंबा सीक्वेंस हमारी नॉवल में दिखा रखा है, इतनी लंबी इनकी बातचीत होती है। इतने टाइम में ऋषि नहीं होते हैं हर्मिटेज में। तो जो प्ले में दिखा रखा है कि वो सोम तीर्थ चले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में ये है कि वो फ्रूट्स लेने गए थे। तो इट सीम्स हाईली इम्प्रोबेबल दैट शकुंतला's मैरिज, हर यूनियन, कंसेप्शन टेक प्लेस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ सेज एब्सेंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉबेबल लगता है हमें। हम बिलीव कैसे करें कि इतनी सारी चीज़ें इतने छोटे से टाइम में हो गई कि सेज जो है वो फ्रूट्स कलेक्ट करने गए, इतने शकुंतला दुष्यंता से मिल भी लगी, उनका गांधार मैरिज भी हो गया, उनका यूनियन भी हो गया, और कंसेप्शन टेक प्लेस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ सो हार्ड टू बिलीव कि इतने थोड़े से समय में इतनी सारी चीज़ें हो पाएँ। तो इन दिस प्ले द आइडिया ऑफ पिलग्रिमेज गिव एनफ टाइम फॉर ऑल दिस टू हैपन। तो जो ये कालिदास का आइडिया था पिलग्रिमेज भेजने का, हाँ, सेज कन्वा को, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दे गेट इनफ टाइम फॉर ऑल दिस टू हैपन। ये लगता है कि हाँ, इतने सारे टाइम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई होगी। इनफैक्ट दुष्यंत कन्फर्म्स शकुंतला लीनिएज इन द फर्स्ट एक्ट। देखो, दुष्यंत कन्फर्म्स शकुंतला लीनिएज इन द फर्स्ट एक्ट। दुष्यंत फर्स्ट एक्ट में रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई, उन्हें वो कुछ फील कर रहे हैं शकुंतला के लिए। डीप इन लव इन सेकेंड एक्ट, ज़्यादा प्यार में पड़ते हैं वो सेकेंड एक्ट में। एंड गांधार मैरिज टेक प्लेस इन द थर्ड एक्ट। तो देखो थर्ड एक्ट में उनकी गांधार मैरिज होती है, ये रहा थर्ड एक्ट। और फर्स्ट एक्ट में शकुंतला के लिए वो थोड़ा थोड़ा फील करना स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्ट में वो डीप इन लव फॉल, बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें हो जाता है। और थर्ड एक्ट में उनका गांधार मैरिज होता है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है जब वो सोम तीर्थ के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ फ्रूट्स कलेक्ट करने गए तो इतने छोटे से टाइम में, इतने कम टाइम में, इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतनी सारी चीज़ें हो पाई हों। allowing a very positive propriety of manners to character of Dushyanta as well as that of Shakuntala. So act third इज़ कालिदासा's इन्वेंशन। अब कालिदास की इन्वेंशन पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या क्रिएटिवनेस खुद से लगाई इस एक्ट को, इस प्ले को चेंज उन्होंने किया। तो एक्ट 3 जो है, एक्ट 3 कम्प्लीटली कालिदास की खुद की इन्वेंशन है। ही डेफली शो द किंग इन लव शेयरिंग सीक्रेट्स विद ब्राह्मण जेस्टर। जो उनका विदूषक होता है माधवैया, जो संस्कृत ड्रामा है उनमें जो ये होता है विदूषक, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माधवैया एज अ विदूषक उसका क्या रोल था। या जो आपकी शिलापति करम है या मृच्छकटिका है, उसमें भी जो विदूषक है, मृच्छकटिका में जो विदूषक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ब्राह्मण जेस्टर के साथ जो किंग होता है वो अपना लव शेयर करता है, लव सीक्रेट जो होते हैं वो शेयर करता है। इन द ओरिजिनल स्टोरी, देखो ओरिजिनल स्टोरी में क्या होता है, शकुंतला हर सेल्फ रिलेटेड द स्टोरी ऑफ हर बर्थ। शकुंतला दुष्यंता को अपनी लव, जो उसकी बर्थ स्टोरी है वो खुद बताती है दुष्यंता को अपनी बर्थ स्टोरी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कालिदासा अनुसूया और प्रियमवदा को भेजता है, वो किंग को थोड़ा थोड़ा हिंट देते हैं, उसके बाद उसको सारी चीज़ें पता लगती है। वाइल इन द ओरिजिनल स्टोरी शकुंतला हर सेल्फ रिलेटेड और टोल्ड द स्टोरी ऑफ हर बर्थ एंड बार्गेन्स विद द किंग टू मेक द चाइल्ड ऑफ देयर यूनियन द हायर अपेरेंट। देखो, खुद वो अपने बर्थ की स्टोरी रिलेट कर देती है दुष्यंता के सामने, उसके बाद वो किंग से बार्गेन करती है कि जो भी उनके यूनियन के बाद चाइल्ड होगा वही उनका हायर बनेगा, वही उनका
आगे का जो राजा होगा वो वही बनेगा हायर एपेरेंट। अब देखो कालिदासन ने और क्या इन्वेंशन खुद से की, इंट्रोडक्शन ऑफ कर्स, सेपरेशन एंड रीयूनियन। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ये चीज़ें की कि एक रिंग थी, ये एक रिंग जो थी, इस रिंग ने ही ये सारा बवाल करवाया कि ये फिशरमैन को रिंग मिल जाती है। उससे पहले दुष्यंत जब जाते हैं तो शकुंतला को एक रिंग देकर चले जाते हैं। ये मैं आप लोगों को समरी में इस चैप्टर की, अगर आप लोगों को समरी और एक्ट वाइज समरी भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया। तो जो ये रिंग है यही सेपरेशन का रीज़न बनती है क्योंकि ये खो जाती है, और यही रिंग रीयूनियन का भी रीज़न बनती है क्योंकि जब ये रिंग फिशरमैन को मिलती है तो वो लेकर आता है, और इसी रिंग के कारण जब दुष्यंत को सारी बातें याद आती हैं कि उन्होंने ये रिंग दी थी शकुंतला को। नेक्स्ट इज फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैरेक्टर्स। तो इसमें क्या किया है कालिदासन ने, इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर्स, कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे मताली। मताली जो थे वो इंद्र के सारथी थे। सानुमति मिश्रकेशी का नाम था जो एक सेलेस्टियल निम्फ थी, और जब एक्ट 5 जो आप लोगों का होता है, जब शकुंतला जाती है दुष्यंत के दरबार में और दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देता है, तब वो सेलेस्टियल निम्फ आती है और शकुंतला को अपने साथ ले जाती है बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट, दैट्स वाई। एंड मैनी मोर, देयर आर मैनी मोर कैरेक्टर्स in the play which are created or showed by the Kalidasa. They were not present in the original narrative of Mahabharata. So all these characters which are introduced by Kalidasa, they were not present in the original story of epic Mahabharata. So this is the creation, or this is the creative mind of Kalidasa, that she used such imaginative creations like new characters he introduced, and in the original story the things were different, while in the play the things are different. So let's come to the characters. Now we will discuss the characters in Abhijanan Shakuntalam. So सबसे पहले आते हैं सूत्रधार। तो जो सूत्रधार होते हैं वो होता है फ्रेंड डायरेक्टर, और जो नटी होती है वो होती है डायरेक्टर की वाइफ। तो जो सूत्रधार होता है वो फ्रेंड डायरेक्टर होता है। जो धागे होते हैं, जब आप लोग कभी कोई पपेट शो देखते होंगे तो डायरेक्ट करने वाला होता है एक, जो कि उनको भेजता है किस तरीके से आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, और नटी उनकी वाइफ होती है। तो अब हम आते हैं मेन कैरेक्टर्स पे। जब आप लोग इस चैप्टर का प्रोलोग पढ़ोगे तो सबसे पहले सूत्रधार ही आते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है मेन कैरेक्टर, जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, दैट इज दुष्यंता। ये कलर थोड़ा लाइट है, लेट मी टेक द डार्क कलर, ब्लू विल बी बेटर। Okay, so Dushyanta is the first main character and Dushyanta is the hero of the play, monarch of lunar dynasty of Puru, और वो पुरु वंश के राजा हैं, साथ ही साथ वो इस प्ले के हीरो भी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज शकुंतला। शकुंतला जो वो है हीरोइन ऑफ द प्ले, अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सेज कन्वा एंड दुष्यंताज क्वीन। शकुंतला हीरोइन है इस प्ले की, और सेज जब उनकी जो माँ होती हैं मेनका, बिकॉज वो सेलेस्टियल निम्फ होती हैं, जब शकुंतला का जन्म होता है तो वो उससे अपने साथ नहीं लेकर जा पाती, इसीलिए वो सेज कन्वा उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, और दुष्यंताज क्वीन एज दे वर मैरिड, सो वो दुष्यंत की क्वीन बन जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स आर अनुसुईया एंड प्रियमवदा। अनुसुईया एंड प्रियमवदा वर द फ्रेंड्स ऑफ शकुंतला एंड ऑल्सो द कंपेनियंस ऑफ शकुंतला, और यही जो शकुंतला की बर्थ स्टोरी होती है उसका हिंट देती हैं दुष्यंता को। नेक्स्ट कैरेक्टर इज माधवैया। माधवैया ही होता है फ्रेंड्स विदूषक। तो जो विदूषक होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माधवैया होता है विदूषक, कोर्ट जेस्टर होते हैं, किंग के फ्रेंड होते हैं, कांस्टेंट कंपेनियन होते हैं, साथ साथ में विदूषक ऑफ द प्ले। तो माधवैया थे इस प्ले के, विदूषक थे, किंग के फ्रेंड थे, और उनके कांस्टेंट कंपेनियन। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्रेंड कन्वा। कन्वा जो है हेड ऑफ द हर्मिटेज, जो उनका हर्मिटेज है वहाँ पर वो हेड है, वो उन्हीं का हर्मिटेज है। फोस्टर फादर ऑफ शकुंतला, और साथ ही साथ शकुंतला के सौतेले पिता हैं, उन्होंने उसको पाला है। गौतमी। गौतमी जो है फ्रेंड्स मैट्रन ऑफ कन्वाज हर्मिटेज। गौतमी को सब माँ कहते थे, तो जो कन्वा के हर्मिटेज में जो भी लोग होते थे वो गौतमी माँ कहकर उन्हें बुलाते थे, तो शी वर द मेट्रॉन ऑफ कन्वाज हर्मिटेज। नेक्स्ट इज संगर्वा एंड सर्वदत्ता। संगर्व एंड सर्वदत्ता वाज डिसिपल्स ऑफ सेज कन्वा। ये दोनों सेज कन्वा के शिष्य होते हैं, डिसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट इज फिशरमैन। मैंने फिशरमैन का रोल आप लोगों को बताया। फिशरमैन चैप्टर 5 में आता है, जब उसे एक रिंग मिलती है, जब वो उस फिश उस रिंग को खा जाती है, और जब वो फिश का पेट काट कर उन्हें वो रिंग मिलती है। सो जो रिंग है वही टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस भी है। टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस क्यों है? क्योंकि उस टोकन को देखकर ही किंग को सारी चीज़ें याद आती हैं। नेक्स्ट इज मिश्रकेशी। मिश्रकेशी इज एन अप्सरा,
सेलेस्टियल निम्फ एंड फ्रेंड ऑफ मेनका। मेनका की फ्रेंड होती है बिकॉज मेनका भी जो है वो सेलेस्टियल निम्फ होती हैं। साथ ही साथ ये अप्सरा होती हैं। मिश्रकेशी भी तभी आती है चैप्टर 5 में जब दुष्यंत त्याग देता है शकुंतला को और पहचानने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट इज ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा ही कर्ज देते हैं शकुंतला को। जब वो दुष्यंता के ख्यालों में खोई होती हैं तो दुर्वासा वहाँ आते हैं और वो देखते हैं, वो बोलते हैं, तो शकुंतला जो है वो दुष्यंता के ख्यालों में इतनी खोई रहती है, इस बात से गुस्सा होकर जो है दुर्वासा को गुस्सा आ जाता है बिकॉज दुर्वासा जो है वो क्विक टू कर्स हैं, साथ ही साथ रेपुटेटेड फॉर हिज वायलेंट टेम्पर। उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी कर्स देते हैं, बहुत जल्दी ही श्राप दे देते हैं। तो इसी वक्त पर ऋषि दुर्वासा ने, इस वक्त पर जब शकुंतला दुष्यंत के बारे में सोच रही होती है, वो उसे कर्स दे देते हैं कि तुम जिसके बारे में सोच रही हो वही तुम्हें भूल जाए, और यही होता है इस प्ले में। सेज थे, ऋषि थे। नेक्स्ट इज हंसावती। तो हंसावती कौन थी? दुष्यंता की क्वीन थी। मेनका अप्सरा थी, सेलेस्टियल निम्फ थी और मिश्रकेशी की फ्रेंड थी। साथ ही साथ डांसर थी इंद्र के कोर्ट में, जो इंद्र हैं भगवान इंद्र, उनके कोर्ट में डांसर थी और मदर ऑफ शकुंतला। नेक्स्ट इज मताली। मताली इंद्र चैरियट, तो उसका सारथी। मताली जो है वो इंद्र के सारथी होते हैं, जो आप लोगों का लास्ट पार्ट आता है वहाँ पर मताली का रोल आता है। सो फ्रेंड्स, एट एक्स्ट्रा मैनी मोर अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर। सो आप लोगों को इनके अलावा किसी कैरेक्टर में कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक एक कैरेक्टर का पूरा डिस्क्राइब करूं और एक्ट वाइज समरी और एनालिसिस बताऊं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोग मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग वहाँ पर मुझसे पूछ सकें। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें सो दैट इन फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।